बच्चों में विभिन्न बीमारियों को दूर रखने के मकसद से स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए ब्रेस्ट इज बेस्ट जैसे मुहावरे का इस्तेमाल दशकों से हो रहा है, लेकिन स्तनपान के कारण महिला को होने वाली पीड़ा के बारे में बात कम ही होती है। कई महिलाएं बच्चों को स्तनपान कराने की इच्छुक भी होती हैं, लेकिन कुछ कारणों से वो नियत समय से पहले ही स्तनपान बंद कराने को मजबूर हो जाती हैं। ऐसे ही कई महिलाओं ने स्तनपान के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने स्तनपान की पीड़ा के कारण स्तनपान रोकने का फैसला लेने और इसके बाद की उदासी और लज्जा के बारे में भी विस्तार से बताया। सुनैना ने 2017 में अपने बेटे को जन्म दिया। सुनैना कहती हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को स्तनपान कराने के लिए काफ़ी कुछ पहले से प्लान कर रखा था, लेकिन तीसरे दिन से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सुनैना याद करती हैं, मैं अपने बच्चे को पकड़े सोफा पर बैठी हुई थी और अपने आप को रोने से रोक नहीं पाई। अगले 2 हफ्ते उनके लिए नरक जैसे थे और वो हर बार बेटे को स्तनपान कराने से डरती थीं। हालात ऐसे हो गए कि आखिर में अपने घर आए हुए मेहमानों को जाने के लिए कहना पड़ा, ताकि वो अकेले में बेडरूम को चारों तरफ पर्दे से ढककर बच्चे को स्तनपान कराने की कोशिश कर सके। वो कहती हैं, स्तनपान कराने का अनुभव मुझे थकाऊ और शर्मनाक लगा। सुनैना के बेटे को टंग टाई की समस्या थी। इसके ही कारण उन्हें अपने बच्चे को स्तनपान कराने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। बता दें, टंग टाई एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जहां जीभ को मुंह से जोड़ने वाली त्वचा की पट्टी सामान्य से अधिक सख्त होती है। इसके कारण स्तनपान के लिए स्तन पर बच्चे की पकड़ बना पाना लगभग असंभव सा हो जाता है। सुनैना कहती है कि स्तनपान नहीं हो पाने के कारण कुछ हफ्ते के बाद बच्चे का वजन कम होना शुरू हो गया। बच्चे को फिर से अस्पताल न ले जाना पड़े, इसलिए उसे फॉर्मूला मिल्क पिलाना शुरू करने का फैसला किया। 2 साल बाद सुनैना की दूसरी संतान बेटी के रूप में पैदा हुई। उनकी बेटी को टंग टाई की समस्या नहीं थी, फिर भी 2 दिन बाद से बेटी को स्तनपान कराने के फैसले को जारी नहीं रख सकी। सुनैना स्तनपान नहीं करा पाने की पीड़ा से आज भी प्रभावित है। इसके बारे में वो कहती हैं कि मैं एक सबसे स्वाभाविक और अनोखी चीज करने में सक्षम नहीं थी, जो केवल एक माँ कर सकती हैं। इसके कारण मुझे तब शर्म महसूस हुई और अभी भी होती है। वो ये भी कहती हैं कि ऐसा वो इसलिए महसूस कर रही हैं क्योंकि हो सकता है वो प्रसव के बाद होने वाले अवसाद से पीड़ित हों और उन्हें उस वक्त इसका पता नहीं चल सका हो। आइए जानते हैं ब्रेस्ट फीडिंग ग्रीफ या स्तनपान पीड़ा क्या है। स्तनपान की पीड़ा पर किताब लिखने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ता प्रोफेसर एमी ब्राउन स्तनपान के अनुभवों से जुड़ी उदासी की भावना को आम बताती हैं। वो कहती हैं, कई महिलाएं स्तनपान कराना उस समय से बहुत पहले बंद कर देती हैं जितना उन्होंने सोचा होता है। इस कारण वो निराशा महसूस करती हैं, जबकि वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO किसी भी नवजात को जीवन के पहले 6 महीनों के लिए विशेष तौर पर स्तनपान करवाने की जरूरत पर बल देता है। यूनिसेफ का भी कहना है कि स्तनपान शिशुओं में अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम, बचपन के मधुमेह, हृदय रोग, मोटापे की जोखिम को कम करता है। यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक 6 महीने तक के बच्चों को स्तनपान कराने के मामले में दक्षिण एशिया 60% की दर के साथ सबसे आगे है। यही आंकड़ा पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में 58% है, जबकि लातिन अमेरिका और कैरेबियन में 43% है। वहीं ये आंकड़ा पश्चिमी और सेंट्रल अफ्रीका में 40%, पूर्वी यूरोप और सेंट्रल एशिया में 36%, तो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में 35% बताया गया है। आंकड़े क्या कहते हैं? वैश्विक स्तर पर 6 महीने से कम उम्र के शिशुओं को स्तनपान कराने का आंकड़ा 48% तक पहुंच गया है, जो पिछले दशक से 10% जाता है। दीप्ति, जो 7 महीने की गर्भवती है, उम्मीद करती हैं कि इस बार अपने दूसरे बच्चे को स्तनपान कराने का अनुभव पहले बच्चे से ज़्यादा बेहतर होना चाहिए।
दीप्ति के पहले बच्चे का जन्म 2021 में हुआ था। उनके बेटे को भी टंग टाई की समस्या का सामना करना पड़ा था। इस कारण दीप्ति को भी अपने पहले बच्चे को स्तनपान कराने के दौरान स्तन पर बच्चे की पकड़ बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। हालांकि हालात ठीक होने के बाद भी दीप्ति को समस्याएं होती रहीं। इसके बाद दीप्ति ने भी बच्चे को बोतल से दूध पिलाने का फैसला किया। इस अनुभव को याद करते हुए दीप्ति कहती हैं कि उनकी दिनचर्या थकाऊ हो गई थी। हर 2 घंटे में जब वो बच्चे को बोतल से दूध पिलाती थी, उन्हें ये एक विफलता की तरह लगता था। उन्हें लगता था जैसे वो एक अच्छा काम नहीं कर रही हैं। आइए जानते हैं कुछ महिलाएं क्यों बंद कर देती हैं स्तनपान कराना। सुनैना और दीप्ति के बच्चों को टंग टाई की समस्या थी, लेकिन कई और भी कारण हैं जिसके कारण माओं को अपने बच्चों को स्तनपान कराने में संघर्ष करना पड़ता है। इनमें टंग टाई के कारण स्तन पर बच्चों की ठीक से पकड़ न बन पाने के अलावा फटे या रक्तस्राव वाले निपल्स और कम या फिर ज़्यादा दूध का होना भी आम समस्याएं हैं। कुछ मामलों में स्तनों में अत्यधिक दूध के कारण मास्टिटिस नाम का एक संक्रमण पाया जाता है। इसके कारण स्तनपान करते समय महिला को दर्द होता है। इंटरनेशनल लैक्टेशन कंसल्टेंट एसोसिएशन की लिसा मेंडेल स्तनपान के समय होने वाली समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं को परामर्श देने का काम करती हैं। वो कहती हैं कि महिलाओं को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्तनपान को लेकर जरूरी सलाह और सहायता देनी चाहिए। वो बताती हैं समस्याएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। उदाहरण के लिए थायराइड के कारण अगर किसी माँ के शरीर में दूध कम बन रहा है तो इसकी पहचान कर इसका इलाज किया जा सकता है। इसके बाद माँ के दूध बनने में सुधार होने की संभावना बढ़ जाती है। वो ये भी कहती हैं कि स्तनपान के समय किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है बच्चे की पकड़ स्तन पर ठीक से नहीं बन पा रही है। साथ ही स्तनपान न करा पाने को किसी भी सूरत में माँ की विफलता के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। वो बताती हैं कि स्तनपान कभी भी दर्दनाक नहीं होना चाहिए और ये एक संकेत है कि एक बच्चा अच्छी तरह से दूध पी रहा है। फीड यूके की निर्देशक क्लेयर मर्फी का कहना है कि शिशु को खिलाना पिलाना सीधा और आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें हमेशा महिलाओं को मदद करना चाहिए। मर्फी कहती हैं एक ऐसा माहौल जिसमें माएँ खुद को दोषी मानने लगती हैं और उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। किसी को फायदा नहीं पहुंचता, ना तो माँ को और ना ही बच्चे को। स्तनपान कराने में दिक्कत होने पर क्या करें? सामान्य स्तनपान में होने वाली दिक्कत पर महिलाएं NHS की एक मार्गदर्शिका का सहारा ले सकती हैं। इसमें स्तनपान से जुड़ी सामान्य परेशानियों जैसे कि सोर निपल्स, स्तन पर बच्चों की ठीक पोजीशनिंग और स्तनों में कम या अधिक दूध के होने को लेकर जानकारी दी गई है। इसके बारे में यूनिसेफ की वेबसाइट पर भी वीडियो ट्यूटोरियल और अन्य संसाधन को देखकर मदद ली जा सकती है।